हेलो दोस्तों। अपने देश की जो हालत बनती जा रही है और जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज़ होती रहती हैं। दुनिया में कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जिनसे ये चीज़ साबित होती है कि जो देश के लोग फेस कर रहे हैं, यानी कि जो कुछ भी देश में घट रहा है, उस पर पुष्टि एक तरीके से होती है। अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में भारत के बारे में जो बातें कही गई हैं, हो सकता है उस पर बहुत सारे लोग सहमत ना हों, लेकिन जो ट्रेंड्स और जो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं वो चिंता तो पैदा करती हैं। तो क्या हमारा देश इतना दुखी है जितना ये रिपोर्ट कहती है? बहुत सारे लोग जो है ज़रूर इस रिपोर्ट को डिनाई करेंगे, मानने से इनकार करेंगे। वे शायद इस बात पे बिल्कुल भी राज़ी ना हों कि हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं, हम नेपाल से भी पीछे हैं। इसके साथ साथ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे इस रिपोर्ट में, तो क्या हम पैलेस्टाइन से भी ज़्यादा दुखी हैं? क्या हम कॉन्गो से भी ज़्यादा दुखी हैं? वेनेजुएला, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्री है जैसे कि इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन सब से हम बहुत पीछे क्यों हैं? यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं इतना ज़्यादा दुखी क्यों हैं? पिछली साल जब ये रिपोर्ट आई थी, आप जानते हैं पिछली बार जब ये रिपोर्ट थी 126 इंडिया का नंबर था। हालांकि अब की बार जो रिपोर्ट है उसमें 118 नंबर पे ये हमारे देश है, 147 नंबर पे। और दोस्तों साउथ एशिया, जो हमारा ये पूरा रीजन है साउथ एशिया का, ये आप मान के चलिए, अगर आप इसको देखेंगे, ये एक तरीके से एपी सेंटर है दुखी लोगों का। यानी कि अगर आप देखेंगे सबसे निचले पायदान पे, लास्ट बॉटम में अफ़गानिस्तान है। उसके बाद इंडिया का स्थान देख लीजिए 118 नंबर पे, बांग्लादेश 134 नंबर पे, उसके बाद श्रीलंका हमसे पीछे, पाकिस्तान 109 नंबर पे, नेपाल 92 नंबर पे। तो ये जो पूरा साउथ एशिया का रीजन है, इसमें बहुत दुखी लोग रहते हैं, ये इस रिपोर्ट से साबित होता है। और इंडिया के बारे में जो बात कही जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान नेपाल से पीछे है, तो अब कुछ बात थोड़ा कर लेते हैं। ये रिपोर्ट कैसे बनती है, कौन बनाता है, और इस रिपोर्ट को जो सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है, क्या वास्तव में इतना ज़्यादा डिबेटेबल ये रिपोर्ट है या पहली बार ये ऐसा रिपोर्ट आ रहा है? अगर आप एवरेज रैंक देखोगे इंडिया की, 124 है एवरेज, यानी कि 118 से भी ज़्यादा। यानी कि इस साल तो हम थोड़ा सा इम्प्रूव किए हैं। ये जो रिपोर्ट है कई सालों से पब्लिश हो रही है दोस्तों। इसको गैलप, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और इसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, ये सब मिलकर इस रिपोर्ट को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। ये एक सर्वे रिपोर्ट है, ध्यान रखिए। सर्वे रिपोर्ट में एरर कुछ मार्जिन एरर का रहता है, लेकिन वो एक कंट्री के लिए थोड़ी है, वो तो सारी कंट्री के लिए है। तो सर्वे रिपोर्ट कुछ सैंपल को लेके जो है सर्वे करती है और एक एवरेज स्टडी मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ये संस्थाएं स्टडी करती हैं, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करती हैं और कई सारे इंडेक्स को लेकर ये काम करती हैं, और उन सारे इंडेक्स में भारत की जो स्थिति है वो पहले से ही ख़राब चलती आ रही है। जैसे कि मसलन आप पर कैपिटा इनकम, यानी कि देश के पर कैपिटा जो मतलब इंडिविजुअल लोग वो कितना कमाते, तो हम बहुत पीछे हैं। उसमें बांग्लादेश से भी हम पीछे हैं। $2500 के आसपास हमारी जो है पर कैपिटा इनकम है, रैंकिंग हमारी बहुत पीछे है। जैसे परसेप्शन ऑफ करप्शन, उसमें हम बहुत पीछे हैं। इस तरह की जो है इसमें चीज़ें ऐड करी गई हैं जैसे कि फ्रीडम हो गया। लेकिन इस साल ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में दो चीज़ों पर यानी कि ज़्यादा फोकस किया गया है। एक है केयरिंग और एक है शेयरिंग, यानी कि सोसाइटी के अंदर लोग एक दूसरे से कितना ज़्यादा शेयर चीज़ें करते हैं, यानी कि जैसे खाना शेयर करना, हेल्प करना, ये सारी चीज़ हो गई।
दूसरा कितना केयर करते हैं, यानी कि हमारा आपस में कैसा सामाजिक सौहार्द है और हम आपस में मिलजुल के कैसे रहते हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और भारत देश में जो इन दिनों हो रहा है समाज के अंदर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन आप देखते हैं ये देश सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। सांप्रदायिक जो स्थितियां हैं वो विकराल होती जा रही हैं। हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बढ़ता ही जा रहा है और इसमें नेता बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जैसे कि अगर हम कुछ रिसेंट में हुई घटनाओं की बात करें तो सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब के बारे में, उसके बारे में क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई, उसकी कब्र खोदने तक की बात हुई और उसकी वजह से नागपुर में दंगा हो गया। होली पे जिस तरह की चीज़ें हुई, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा गया, मस्जिदों को टाटपल्ली से ढक दिया गया और आए दिन जो समाज में जो टेंशन है वो बना हुआ है। और इस टेंशन का जो इम्पैक्ट है, जाहिर सी बात है हमारे केयरिंग और शेयरिंग यानी कि हमारा आपस का जो रिलेशनशिप है उनमें तो झलकता ही है। तो ये रिपोर्ट जिस तरफ इशारा करती है उस रिपोर्ट की तरफ ये स्थितियां जो हैं ये सारी मैच करती हैं। ऐसा नहीं कि हवा हवा ये रिपोर्ट है। तो ये कह देना कि इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है और हम जिस तरीके से हमको स्थान दिया जा रहा है और ये वेस्ट के कुछ कंट्रीज का जो है प्रोपेगेंडा है और साजिश है, ये बात चलने वाली नहीं है। हमें मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ स्थितियाँ ख़राब हैं और हो रही हैं। तो इस रिपोर्ट में जो इंडेक्स बनाए जाते हैं यानी कि जो पैरामीटर होते हैं जिनके आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया जाता है, जैसे कि सोशल स्थिति कैसी है, करप्शन कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है यानी कि हेल्थ की कंडीशन कैसी है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे भारत में जानते हैं 70 भी अभी हम नहीं पहुँचे हैं। हेल्थ की कंडीशन आप जानते हैं, बीमारियों का घर है भारत, यानी कि शुगर का जो है आप देखेंगे एक तरीके से सेंटर है दुनिया में भारत। डिजीज जो हाइपरटेंशन होती है उसका सेंटर है, मेंटल इलनेस का सेंटर भारत है। इसके अलावा आप जानते हैं पॉल्यूशन में टॉप 10 में भारत की कंट्रीज़, भारत के जो सिटी हैं वो रहते हैं। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल दुनिया की दिल्ली। तो हम पॉल्यूशन का भी सेंटर हैं। क्राइम हमारे यहाँ इतना होता है, आप जानते हैं रेप का भी सेंटर हमें कहा जाता है। रेप इतने ज़्यादा इंडिया में होते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध इतने ज़्यादा होते हैं। सांप्रदायिकता की जो मैं बात अभी स्टार्टिंग में कर ही चुका, ये सारी रिपोर्ट इस बात को बिल्कुल पुख्ता इशारा करती है कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, उदास हैं, निराश हैं। और आने वाले कुछ दिनों में आपने देखा है जिस तरीके से भारत में डेमोक्रेसी एकदम नीचे जा रही है और डेमोक्रेसी की जगह अब इसका जो स्थान है वो ऑटोक्रेसी ने ले लिया, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। और दिन प्रतिदिन या यूं कहें साल दर साल इंडिया की जो हालत है डेमोक्रेसी में गिरती जा रही है। तो हमारे नेता, हमारी गवर्नमेंट तो इस तरह की जो रिपोर्ट होती है उनको तो सिरे से खारिज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। अब इसको आप मानिए या इसको कूड़े में फेंक दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देश के जो लोग हैं वास्तव में दुखी हैं और बहुत सारी दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि यूक्रेन में चल रहा है, लेकिन वो वहाँ के भी जो लोग यानी कि लोग आशावादी हैं। भले से वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, वहाँ से प्रॉब्लम है, लेकिन सोसाइटी को लेकर लोग अपने फ्यूचर को लेकर आशावादी हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे हैं, एक दूसरे की केयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, आपस में सामाजिक सौहार्द को बनाए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से चीज़ें नहीं देख रही। आप देख रहे हैं सामाजिक सौहार्द किस तरीके से बिगड़ रहा है, सेकुलरिज्म किस तरीके से ख़त्म होता जा रहा है। ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि देश के अंदर जो हैप्पीनेस का माहौल है वो कम हो रहा है और इस बात को मानना पड़ेगा। सरकार इस बात को माने और इसके लिए कुछ कदम उठाए और जो सामाजिकता के अंदर यानी कि समाज के अंदर जो बंधुता है, जो भाईचारा है, उसको बढ़ाने के लिए काम करे, तभी जो है हम इस रैंक में ऊपर आ सकते हैं। अगर आप वहीं दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों को देखेंगे, जैसे कि यूरोप की कुछ कंट्री, कई सालों से फिनलैंड दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री बनी है। इसके अलावा नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये जो कंट्रीज होती है जिनको हम नॉर्डिक कंट्री कहते हैं, ये जो है इसमें हमेशा से आगे रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 20 नंबर पे अमेरिका है, जबकि अमेरिका में आप जानते हैं एक ऐसी सरकार आई है
जो राइट विंग से बिलोंग करती है, दक्षिण पंथी उसको कहा जाता है, डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग टॉप जो है 20 में बने हुए। इसके साथ साथ दोस्तों इजराइल टॉप 10 में है, इजराइल 8 नंबर पे है, जो कि हैरान करने वाली बात है। लेकिन है ऐसा जो है इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट में कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन इसकी वजह से हर रिपोर्ट में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं जो सर्वे रिपोर्ट होता है। इस वजह से आप पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दें और इसको एक प्रोपेगेंडा, एक साजिश बताएं, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। हमें ये मानना पड़ेगा कि हाँ, इस देश के लोग दुखी हैं, सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है और सांप्रदायिकता बढ़ रही है, और देश के अंदर बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिन पे बात किया जा सकता है, जिनकी वजह से ये रिपोर्ट जो है जो चीज़ों को बयां करती हैं वो बहुत हद तक पुष्टि होती है। तो इस रिपोर्ट को सिरे से बिल्कुल खारिज नहीं करना चाहिए, इससे एक सबक लेना चाहिए, इससे एक सीख लेना चाहिए और इसके बारे में जो है कुछ काम करना चाहिए, चाहे ताकि देश के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा उदास, इतने ज़्यादा दुखी ना हो, आशावान बने। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।